Hello students, myself Prinjesh, a mathematics teacher. Today we are going to discuss exercise number 3.2 standard 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals. Okay, so not wasting our time, I have drawn the things in question number 1. You are asked फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जो फिगर दी हुई है उसमें से x की वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो एक नज़र मारते हैं इस फिगर पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द फिगर। सो यू कैन सी अ ट्रायंगुलर शेप ओवर हियर गिवन विद द एक्सटीरियर एंगल्स PAB इज इक्वल टू 125, गिवन एंगल QBC इज 125, गिवन एंड एंगल ACR is x which we are supposed to find. Okay, now हमने एक्सरसाइज में जो चैप्टर पढ़ रहे थे तब समझे थे हमने कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल का एंगल की सम कितना होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पे कितना एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 3, 125 एंड x। ओके, सो वैसे ही उसी मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे मेजर एंगल PAB। यहाँ पे मैंने नाम इसलिए दिया है ताकि आप एंगल को समझ सके ठीक से कि PAB एंगल कौन सा है। एक्चुअली इन योर फिगर नहीं दिया नहीं है, छोटी फिगर है इसीलिए बिना फिगर के बिना नाम के समझ जाओगे। पर पॉलीगॉन अगर ऑक्टागॉन दिया हो, डेकागॉन दिया हो, नैनागॉन दिया हो तो हम नहीं समझ सकते, तो फिर नाम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे नाम रखे है। सो मेजर एंगल PAB इज इक्वल टू प्लस मेजर एंगल QBC प्लस मेजर एंगल कौन सा एंगल ACR इज इक्वल टू कितना होगा एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ओके, Q तो रीजन लिखो। ओके, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन is 360 degree. Okay, the sum of exterior angle of a polygon is 360 degree. Now अब क्या होगा, therefore PAB कितना दिया हुआ है 125 प्लस 125 प्लस मेजर एंगल ACR कितना दिया हुआ है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज अ पोर्शन गिवन टू राइट ए रीजन। तो रीजन इस तरीके से लिखते हैं हम कि क्यों ये लिया है, तो गिवन। ओके, गिवन हमें दिया हुआ है ये चीज़। नाउ अभी इन दोनों का सम अप होगा। ओके, सो देयरफॉर 125 प्लस 125, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 100 150, 150 प्लस 100 250 प्लस x। ओके, हम मेजर एंगल लिखना चाहते हैं तो x दिया हुआ है इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 250 प्लस x हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में समझा था। क्या था कि x दिया हो तो x को क्या कर देता हूँ अलग कर देते थे। ओके, तो ये कांस्टेंट फिगर है। ओके, उसे क्या ले जाएंगे यहाँ पे हम दूसरी कांस्टेंट फिगर के पास। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 degree. So therefore x is equal to 360 minus 250 is obviously 0 minus 0 0, 6 minus 5 1, 3 minus 1 1 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो x is equal to 110 डिग्री is ओके। तो ये हमारे पहले सम का आंसर था। अभी दूसरा सम हम देखते हैं, दूसरे सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, सो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल द सम क्या है। तो एंगल FGA। ओके, FJA 60 दिया हुआ है या FJE। ओके, ए भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे दोनों कौन से वन है कोलिनियर पॉइंट है।
ओके, कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन के अंदर आते हैं, वैसे कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो एफ जे ए और एफ जे ई, मैंने एफ जे ई लिखा है, ओके, इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ आई डी सी, आई डी सी कौन सा एंगल है, आई डी सी लिखते हैं या तो फिर आई डी एच लिखते हैं, ओके, कौन सा है 70 डिग्री। अब दूसरा जे बी सी 90 दिया हुआ है। देखो ऐसा कॉर्नर जहाँ पे भी बना हुआ होता है, जो भी एंगल में ये कॉर्नर बना हुआ होता है, वो एंगल हमें क्या लेना है 90 डिग्री, ओके। कॉर्नर्स हमेशा कौन से होते हैं, घर में भी आपने देखे होंगे कॉर्नर्स होते हैं जो, वो कौन से डिग्री के एंगल होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसीलिए वो कैसे होते हैं इस तरीके से, ओके ओके। सो कॉर्नर 90 डिग्री। अगर जे बी सी 90 दिया हुआ है तो जे बी जी क्या होगा 90 ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो जे बी सी और जे बी जी दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जे बी सी इज इक्वल टू 90, जे बी सी इज इक्वल टू 90, देन जे बी जी इज इक्वल टू 90, एक्चुअली जे बी जी इज इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ओके। तो ये भी 90 होगा, तो हम इसको भी 90 लिख देते हैं 90 डिग्री, और इसको भी हम 90 डिग्री लिख देते हैं, ओके। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एक्स, दैट इज एच सी बी, ओके, एच सी बी हमें फाइंड करना है, मेजर एंगल एच सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज एक्स। तो वापस सेम मेथड, मेजर एंगल एफ जे ए प्लस मेजर एंगल डी ए ई प्लस मेजर एंगल आई डी सी प्लस मेजर एंगल एच सी बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस मेजर एंगल एच सी बी प्लस मेजर एंगल जी बी जे या जे बी जी इज इक्वल टू कितना था 360 डिग्री, ओके, 360 डिग्री था। अभी हमारा एंगल फाइंड कौन सा करना है, ये वाला, बाकी सबके एंगल के मेजर लिख दो। तो देयरफॉर कौन सा था एफ जे ए, तो एफ जे ए कितना था 60 डिग्री, तो हमने लिखा 60 डिग्री प्लस डी ए ई, डी कौन सा है डी ए ई कितना था 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया वापस। अगेन आई डी सी कितना है 70 डिग्री, तो भी अगेन रोड 70 डिग्री। अगेन एच सी बी हमारा क्या था एक्स, तो हमने एक्स ले लिया, प्लस जे बी जी कितना हमने फाइंड किया था लीनियर पेयर से 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखोगे हम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी लिखे तो भी चलेगा, एंगल्स, ओके। ये क्या था गिवन, ओके। नाउ लेट अस अगेन चेक 90 प्लस 90 180, 160 प्लस 70 130, ओके। तो 130 प्लस 180 कितने होते हैं 310। सो अगेन लेट अस राइट 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर वापस वैसे का वैसा x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 कितने होते हैं 50 डिग्री। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अंडरस्टूड। तो ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 फिगर्स थे, ओके। नाउ इन योर क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द मेजर ऑफ गिवन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉलीगॉन कौन सा है रेगुलर। अब रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो सारों के सारा जो जितने भी एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल्स सारे सेम होंगे। अगर सबके इंटीरियर एंगल सेम है तो सबके ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे सेम होंगे। तो अंदर के एंगल अगर सेम होंगे तो बाहर के एंगल भी ऑब्वियसली सेम होंगे। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों के दोनों सेम होंगे। तो अभी हम लॉजिक से सॉल्व करते हैं इसे कि 9 साइड्स है, ओके। कौन सा है ये पॉलीगॉन नोनागॉन, ओके। 9 साइड्स वाला
पॉलीगॉन है। अभी मैंने आपको जब चैप्टर समझा रहा था तब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब भी ऐसा नंबर ऑफ साइड से या नंबर ऑफ एंगल्स से आपको, अगर नंबर ऑफ एंगल से या नंबर ऑफ साइड से या मेजर ऑफ एंगल से आपको कितने एंगल हो गए टोटल, ओके, वो ढूंढने हो तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। कौन सी थी? मेजर ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स। ओके, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। ओके, ये चीज़ याद रखनी है आपको। एग्जाम के अंदर जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला रख देने की मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर और नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला के अंदर डालते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है? 9 साइड्स। ओके, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें ढूंढना है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें ढूंढना है, दिया क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, तो ये दिया हुआ है। ओके, तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। ओके, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास क्या है वेरिएबल में? मेजर ऑफ एंगल, तो लिख सकते हैं इसको x ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मेजर ऑफ एंगल, सपोज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज x, ऐसा करके भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कितना होगा? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू किस साइड में जाएगा? तो डिवीजन में ऑब्वियसली। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 9, 360 डिवाइड बाय 9। ओके, 9 4 जार कितने होते हैं? 36 होते हैं और ये 0। सो देयरफॉर मेजर एंगल इज इक्वल टू कितना है? 360 डिवाइड बाय 9। तो करो क्या आएगा? 9 4 जार 36 और 0 40 डिग्री। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आंसर। समझ में आया? तो ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन कितने हो गए? 40 डिग्री के हो गए। अगर हम वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इनटू द नंबर ऑफ एक्सटीरियर साइड्स या नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या आएगा? 360 करते हैं तो देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 36, 36 मल्टीप्लाई 36 और ये 40 था इसलिए 0, तो 360 हो गया। अंडरस्टूड? तो ये था सम नंबर 1। अभी सम नंबर 2 क्या है? विथ कितनी साइड्स दी हुई है? विथ 15 साइड्स। ओके, तो सम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? विथ 15 साइड्स। यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं। ओके, तब आपको समझ में आया कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू लेट मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी x। हमने x सपोज कर दिया। देयरफॉर फॉर्मूला क्या था? x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। ये लिखना है आपको हर बार। ओके, या तो फिर मैं लिख देता हूँ। ओके, लेट मी राइट इट। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन। देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना था? x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू, डिवीजन करो, डिवीजन में क्या आता है? 360 डिवाइड बाय 15 डिग्री। तो 15 2s आर 30, 15 2s आर
36, रिमाइंडर 0 हमने वापस नीचे लाया, 60, 15 4 जार 60, तो क्या होगा 2 4 24, तो x इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। तो ईच ऑफ द एंगल विल बी 24 डिग्री इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर 15। तो नंबर ऑफ साइड अगर 15 हो गए तो एंगल कितना होगा, हर एक एंगल अपना 24 होगा। नंबर ऑफ साइड 9 हो गए तो एंगल कितना होगा हमारा 40 होगा। अब समझो नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो 360 डिवाइड बाई 10, तो एंगल क्या होगा 360 डिवाइड बाई 10 36। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सम नंबर 3, ओके, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो हमें गिवन, हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है, बस हमें वो रास्ता ढूंढना आना चाहिए। तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ होता है, ओके, गिवन सारा डेटा क्वेश्चन के अंदर होता है। अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो आंसर इजीली आ जाएगा। हाउ मेनी साइड्स, तो हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले साइड्स ढूंढनी है। डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन कौन सा है, रेगुलर है। नाउ इफ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 64, तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, मेजर फाइंड नंबर ऑफ साइड्स करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, लेट द नंबर ऑफ साइड बी x। क्या सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी x, हमने x सपोज कर दिया। नाउ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री गिवन। समझ गए, ये चीज़ हमें दी हुई है और रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है। नाउ लेट अस फाइंड, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला था। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूला के जैसे। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 24, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या ली थी, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 24 डिग्री। ये डिग्री लगाना मत भूलना एंगल के अंदर, ओके, समटाइम्स मिस्टेक्स होती है और इसी मिस्टेक्स के लिए हम वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं कि डिग्री नहीं लगाते हैं, कभी कभी यूनिट्स नहीं लगाते, इसीलिए, ओके। सो यू शुड नॉट फॉरगेट द यूनिट्स। x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 डिग्री। डिग्री डिग्री देखो, यूनिट यूनिट कट हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, नंबर में आएगा, उसका यूनिट नहीं होगा, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ साइड, मैं बोलूँगा नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, तो अगर 4 बनाना होगा तो आप क्या बोलोगे, देयर आर 4 बनानास, ऐसा बोलोगे कि 4 सेंटीमीटर बनानास है, ओके, तो नंबर होता है उसका यूनिट होता नहीं है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है आंसर 24, 36, याद आ रहा है कुछ, हमारे प्रीवियस सम में देखते हैं। देखो प्रीवियस सम में क्या था, x इज इक्वल टू 360 बाई 15, तो 24 आया था। तो अभी 360 बाई 24 मल्टीप्लाई होता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 360, तो 360 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 15 आएगा, 360 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 24 आएगा, सिंपली, ओके। तो हमने पहले सम किया होता है, वो चीज़ दिमाग के अंदर होती है, तो ऐसी चीज़ें हमें डिवाइड बार बार करना पड़ता नहीं है। तो आंसर क्या आएगा 15, ओके। सो द नंबर्स ऑफ साइड इज इक्वल टू 15, ये हमारा क्या है आंसर, अंडरस्टूड। नाउ हमारा नेक्स्ट सम, ओके, जिसे हम ठीक से देखते हैं। सबसे पहले चलो वापस, हाउ मेनी साइड्स डज अ, क्या ढूंढना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स ढूंढनी है। दिया क्या हुआ है, रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, हिच इफ, देखो ये मेन चीज़ है, इंटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल इज 165, तो सारे इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है 65 डिग्री है, तो सबका 165 165 165 जो भी मतलब कि पॉलीगॉन हो उसका, ओके। तो अगर इंटीरियर एंगल रहता है तो चलो हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें समझ में आता है, ओके। कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर हम पॉलीगॉन का नाम नहीं देते हैं, पर समझो कि इस तरीके से है, ओके।
ऑब्ट्यूज एंगल है ऑब्वियसली, तो 90 से ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा 165 डिग्री। ओके, तो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो यहाँ पे होगा कोई भी। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा, एक्सटीरियर एंगल। कैसे, लीनियर पेयर दी हुई है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो वो ढूंढते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बी वाई। तो लेट द एक्सटीरियर एंगल बी वाई। ओके, सो मेजर एंगल वाई प्लस, और सॉरी वाई प्लस कितने 165 डिग्री। देयर फॉर वाई प्लस 165 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री। ओके, सो वाई, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 165 डिग्री। सो इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 5 नहीं होगा, कैरी लेनी पड़ेगी। तो 7 10 10 माइनस 5 5 7 माइनस 6 1 कितने हो गए 1 1 माइनस 1 0। तो y इज इक्वल टू 15 डिग्री आया हमारा नंबर ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ हमारे पास मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। हमें क्या करना है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर है हमारे पास तो हमें क्या करना होगा, ये वापस वही फॉर्मूला हमारी, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड ढूंढनी है। ओके, तो लेट नंबर ऑफ साइड बी एक्स। वापस सपोज करते, हम सपोज इसीलिए करते ताकि आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था तो वो दिमाग से जाए नहीं, इसीलिए हम सपोज करते हैं मेनली। ओके, सो लेट द नंबर ऑफ साइड बी एक्स। तो देयरफॉर क्या आएगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री। नाउ चलो वापस सॉल्यूशन करते हैं। उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आया 15 डिग्री, दैट इज y प्लस नंबर ऑफ साइड y, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर y कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय x कितना है पता नहीं, फाइंड करेंगे वो तो हम। ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री कितना आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, वापस देखो 360 डिवाइड बाय 24 15, 360 डिवाइड बाय 15 24 आएंगे, तो x इज इक्वल टू 24। नंबर ऑफ साइड्स है, क्या है, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड्स होगी तो हमारा आंसर किस में आएगा, किसी में आएगा नहीं, कोई यूनिट होगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो अभी तक हमने देखा कि जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात होती है तो हम आगे वाले एंगल्स में देखते हैं। चलो पहले आगे वाले सम्स में थोड़ा देखते हैं कि 360 से डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल को तो नंबर ऑफ साइड्स मिलती है। ओके, बट जो है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो 360 का फैक्टर होना चाहिए या 360 को डिवाइड करता होना चाहिए। ओके, डिवाइजर होना चाहिए हम बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है तो हम चेक करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 22 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डिवाइड बाय 22 करेंगे तो 16.363636 एंड सो ऑन। तो इसे हम बोलेंगे 16.36 बार। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि मैं ऐसे बोलूँगा, अगर मैं ऐसे पूछूं किसी को कि चलो तुम्हारे पास कितने एप्पल है, तो तुम क्या बोलोगे, 1 है, 2 है, 3 है।
ऐसा बोलोगे कि मेरे पास 15.27 एप्पल है, 28.39 एप्पल है या 61.86 एप्पल है। ओके, द नंबर ऑफ एप्पल्स, द नंबर ऑफ थिंग्स मस्ट बी इन अ होल नंबर। ओके, बट अभी नंबर ऑफ साइड्स इस तरीके से हो सकती है, कभी भी नहीं होगी, इसीलिए ये पॉसिबल है नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी कैन राइट नो, इट इज नॉट पॉसिबल as 22 is not divisor of 360, or we can say that 22 is not a factor of 360, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर आंसर आएगा नो। नाउ कैन इट बी द इंटीरियर एंगल, तो 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो चलो 22 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। हमने वैसे लीनियर बोला था ना हमने, लीनियर पेयर में 22, तो ये एंगल कितना होगा, तो 180। सॉल्व करते हैं। ओके, सो जो भी लीनियर पेयर का एंगल है इसे x ले लेते हैं, तो x + 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 22, x इज इक्वल टू कितने आएंगे, 158 आएंगे। ओके, 158 डिग्री। अब 158 डिग्री हमारा आंसर है कि एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री है। 158 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है तो चलो नंबर ऑफ साइड्स वापस ढूंढते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 158। तो आंसर क्या आएगा, चलो सॉल्व करते हैं। 2.2784 एंड द नंबर विल कंटिन्यू। ओके, ये आंसर आएगा। सेम टू सेम प्रॉब्लम। ओके, नंबर ऑफ साइड्स होती है वो होल नंबर में होती है, इस तरीके से होती नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉसिबल है। नहीं तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 158 द एक्सटीरियर एंगल इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 360, और यू कैन से इज नॉट द फैक्टर ऑफ 360। अंडरस्टूड, समझ गए। तो चलो हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मिनिमम, कम से कम एक्सटीरियर एंगल कब हो सकता है। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट हैज three sides. Okay, has the least measure of interior angle is 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल सबसे कम कब हो सकता है, तो सबसे छोटा, जितनी नंबर ऑफ साइड जितनी छोटी होगी उतना नंबर ऑफ एंगल होगा। आपको पता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ एंगल कितना था, n-2 × 180, याद है, पहले समझाया था। तो इसी के तहत हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा एंगल कब होगा, जब सबसे कम साइज होगी। ओके, सबसे कम साइड्स कितनी होती है पॉलीगॉन की, 3 साइड। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है जिसका एंगल कितना होता है 60। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 पॉसिबल होगा। एज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल triangle is 60 degree and it has the least number of sides, so the minimum interior angle, सबसे कम नंबर ऑफ साइड होगी तो सबसे कम इंटीरियर एंगल होगा, सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा इंटीरियर एंगल होगा। तो सबसे ज़्यादा तो साइड्स तो पॉसिबल होती है, बहुत सारी साइड्स हो सकती है जितनी हम ले सकते हैं। ओके, इसीलिए तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं कि बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारी साइड्स होती है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे कौन सा था, देखो इंटीरियर एंगल मिनिमम द लीस्ट द इंटीरियर एंगल हाईएस्ट द एक्सटीरियर एंगल। जितना इंटीरियर एंगल कम होगा उतना एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा। वो तो समझ में आया, 180 माइनस करते हैं इसीलिए। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल हमने अगर 60 प्रूव किया तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसका होगा। ओके, 180 माइनस 60 करो, आंसर क्या आएगा 120। एज द लीस्ट इंटीरियर
angle of regular polygon is 60 degree, the highest or maximum, you can say, exterior angle possible बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ओके, 120 हाईएस्ट होगा। जितना कम इंटीरियर एंगल होगा उतना ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होगा, जितना कम एक्सटीरियर एंगल होगा उतना ज़्यादा इंटीरियर एंगल होगा। ओके, जैसे हमने देखा कि इंटीरियर एंगल कितना था, आगे 15 था। ओके, 15 साइड्स 24 इंटीरियर एंगल्स था। सबसे छोटी साइज सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर ऑफ साइड्स जितनी ज़्यादा उतना छोटा एंगल, नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होगी तो इंटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा हो। ओके, अंडरस्टूड। तो ये भी पॉसिबल किस में है, इट इज पॉसिबल इन इक्विलैटरल triangle. Okay, so hope so you have understood the session completely. If you are having any doubt in this exercise, you can ask me. Okay, till then, bye, take care, stay safe, stay healthy. Okay.